कुष्ठ रोग, चर्म रोग जो हो जाते हैं, वो चर्म रोग इस तालाब में नहाने से बिल्कुल सही हो जाते हैं। कूड़ चुराते हुए आए थे, वो सही है यहाँ से। अच्छा। हाँ, इस जल में बाबा का वरदान है, बाबा इस जल के अंदर ही निकले थे तालाब में ही, और ये वरदान दिया था उन्होंने कि जो मेरे इस तालाब में नहाएगा और मुझको श्रद्धा रखेगा उसकी काया सही हो जाएगी। प्रकृति का अगर देखना है तो किसी मंद बुद्धि को लेके आओ, किसी मंद बुद्धि को इसमें नहलाओ, उसकी बुद्धि में तुरंत फर्क पड़ जाएगा। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। और बाबा से उसने अर्जी लगाई, बाबा मुझको उचाने वाला कोई नहीं है, तो बाबा साधु का रूप धर के उसको उचा के आ रहे हैं और 1 मिनट बाद ही अंतर्ध्यान हो रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहे फिर कहाँ है बाबा। ऐसा तो हमारे गांव के लोगों के साथ हुआ है। आपके कोई रोग हुआ जो आपने स्नान किया और सही हुआ? मेरे स्वामी बाबा का दाद हुआ था, वो ठीक हुआ। इसमें कच्चा तालाब था, तो कच्चे तालाब के बाद हमारे किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को बाबा ने दर्शन दिए स्वप्न में कि भैया मैं इस जगह पे यहाँ पे स्थापना मेरी करवाओ आप। सफेद कलर के जो दाग हो जाते हैं वो, और जो खुजली, खाज जैसी बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। सिर्फ इस जल से आपको स्नान करना है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं आपको ब्रज के एक ऐसे कुंड पर लेकर आया हूँ जहाँ पर स्नान करने से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये कुंड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्वामी बाबा कुंड है। लगभग 400 वर्ष प्राचीन ये कुंड है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त स्नान करने के लिए आते हैं, और जो यहाँ स्नान कर लेता है, यहाँ पर रज लगा लेता है, उससे बीमारियाँ, जैसे कि आप देखते होंगे शरीर में सफ़ेद कलर के जो दाग हो जाते हैं वो, और जो खुजली, खाज जैसी बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। सिर्फ इस जल से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। ये कुंड आप देखेंगे, ये स्वामी जो बाबा हैं वो भगवान भोले बाबा के जो पुत्र हैं कार्तिक, उनके बेटे के नाम पर है। और यहीं पर ही आप देखेंगे ये जो मंदिर है उनके पुत्र का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी गांव के एक बाबा थे, उनको उन्होंने दर्शन दिए थे यहाँ पर, तब से ये कुंड है। हमारे साथ इसी गांव के लोग हैं जहाँ पर ये कुंड मौजूद है, इनसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरु। क्या शुभ नाम है आपका? भैया मेरा नाम महेश पंडित है, महेश भारद्वाज। महेश जी, ये बताइए जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जो कुंड यहाँ पर है, क्या इसकी कथा है? भैया ये स्थान बहुत प्राचीन है। शास्त्रों के हिसाब से शिव पुत्र हैं जो कार्तिक स्वामी, वो विराजमान है यहाँ पे। ताड़कासुर का वध किया था, एक मुख से विराजमान है हमारे यहाँ पे। और इस तालाब की ये खासियत है कि जैसे चर्म रोग, कुष्ठ रोग, चर्म रोग जो हो जाते हैं, वो चर्म रोग इस तालाब में नहाने से बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये इस तालाब की मान्यता है। पुराने पुराने वृक्ष हैं भैया बहुत सारे, आप देख सकते हैं। और गौशाला है पास में, तालाब है स्नान करने के लिए। और खासियत यह है कि बहुत बहुत दूर से, काफ़ी दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है, उनकी काया सही होती है। तो फिर वो अपना हिसाब से अपनी सेवा लोग यहाँ पे लोगों को देते हैं और अपना आनंद लेते हैं। ये बताइए ये कुंड कितना प्राचीन है, कैसे यहाँ प्रकट हुआ था? भैया कुंड प्राचीन है, कम से कम 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। पहले ये कच्चा था, फिर जैसे किसी सेठ को दर्शन हुए हैं, किसी सेठ की मान्यता पूरी हुई है, तो उसने सब प्रथम वो सामने वाला घाट बनवाया। फिर ऐसे ऐसे जिन जिन की जो नहा के गए हैं, जो उनकी मनोकामना पूर्ण होती गई हैं, वो अपने अपने ये घाटों को बनवाते चले गए तालाब के को भैया। हाँ, 300 साल पुराना लगभग मंदिर और तालाब का इसकी स्थापना है। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, 3-4 पीढ़ी हमारी यहाँ पर निकल चुकी हैं, तो 3-4 पीढ़ी से सब लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। यानी कुष्ठ रोग तो बिल्कुल सही हो जाता है तालाब में नहाने के बाद। शरीर पे जो वाइट स्पॉट हो जाते हैं, कच्चा कोढ़ जिसको बोलते हैं हम, वो इस तालाब में नहाने के बाद बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है आदमी। स्वामी बाबा हैं, तो वो कैसे यहाँ पर प्रकट हुए थे? वो तालाब में मिली थी पिंडी। अच्छा। इस तालाब के अंदर कोई पुराने टाइम में कच्चा तालाब था, तो कच्चे तालाब के बाद हमारे किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को बाबा ने दर्शन दिए स्वप्न में कि भैया मैं इस जगह पे यहाँ पे स्थापना मेरी करवाओ आप। और ये इसका प्रचलन रहेगा, जो इस तालाब में नहाएगा, बच्चों के मुंडन होते हैं। हमारे ये 24 घर के है, 42 गाँव से सौंदियाओं के हैं, उन सारे बच्चों, ब्राह्मणों के भी, किसी भी जाति के A to Z, उन सबका मुंडन भी होता है हमारे यहाँ। आप बताइए बाबा, आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ हो गए 60-65 साल के हो गए हम तो। अच्छा। हमने ऐसा ही देखा है, तो बहुत अच्छी जब मानता है बाबा की। तो यहाँ आप 60-65 वर्षों से रह रहे हैं, दूर दूर से भक्त यहाँ स्नान करने के लिए आते, ठीक होते हैं? अब होते हैं साहब। ये कूड़ चुराते हुए आए थे, वो सही है यहाँ से। अच्छा। हाँ, लास्ट पोजीशन पे भी, लास्ट पोजीशन जैसे हो जाती है उसके, जैसे मान के चलिए चर्म रोग का ऐसा होता है कि धीरे धीरे शरीर गलने लगता है। एक महात्मा आए थे हमारे यहाँ बहुत पहले, नाम शायद उनका मुझको याद नहीं है, जानकीदास बाबा।
तो उनके पूरी उंगलियां गली हुई थी, ये ठोंट फोंटें उनकी सारी गल चुकी थी। फिर वो यहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ पे सेवा की, स्नान किया, बाबा को मनाया, बाबा की आरती वगैरह में भाग लेना, वो साधु टाइप में रहे वो। फिर यहाँ तो 2-3 महीने में भैया वो उनकी उंगली सारी एकदम फ्रेश और एकदम सही हो गई। मतलब शरीर उनका ऐसे हो गया, बिल्कुल निरोगी काया हो गई। तो तब से हाँ, तो पहले थे वो ऐसे हो गए थे। यहाँ पर आए थे, उनके हाथ में खून वून चुचाते रहते थे, पर उनमें सेवा इतनी करी थी, यहाँ पर झाड़ू वगैरह वो लगे रहते 24 घंटा। जितना उन्होंने काम किया इतने को इनको सेवा मिलती रही, जब बिल्कुल ठीक हो गए। और यहीं पर रहे, दूसरी जगह गए नहीं, यही शरीर पूरा हो गया था फिर उनका, यही शरीर पूरा हुआ ये था। बताइए, इसी कुंड में स्नान करने से क्यों बीमारियां ठीक होती हैं? और भी तो कुंड है भैया। देखिए, तो ब्रज में तो सारे तालाब ही महत्वपूर्ण हैं, सारे कुंड ही महत्वपूर्ण हैं ब्रज के। ब्रज में जितने भी कुंड हैं सभी महत्वपूर्ण, लेकिन अलग अलग कुंडों का अलग अलग प्रभाव है। ये हमारे बाबा का वरदान है तालाब में पानी का। इस जल में बाबा का वरदान है, बाबा इस जल के अंदर ही निकले थे तालाब में ही, और ये वरदान दिया था उन्होंने कि जो मेरे तालाब में नहाएगा और मुझको श्रद्धा रखेगा उसकी काया सही हो जाएगी, यानी कुष्ठ रोग उसको होएगा ही नहीं जीवन में, और वो सही भी हो जाएगा, जिसको हो रहा होगा वो सही हो जाएगा। ऐसी मान्यता हमारे आश्रम की है भैया इसकी। तो कैसे निकले थे इस कुंड में से बाबा? यहाँ हींच का पेड़ था साहब यहाँ। हाँ, इस कोने पे इस कोने पे हींच का पेड़ हो, ये दीवार तक खड़ी करिए, जब दब गया है वो, उस हींच के पेड़ के नीचे लग रहे थे। अच्छा, बहुत तगड़ा पेड़ तो हींच का, उसके नीचे लग रही थी मूर्ति। कौ भक्त दर्शन दिए, बारी में ऐसे जाऊँ भाई निकाल लो, तो फिर निकाली, फिर ऐसा भी कहते हैं कि अभी एक पुजारी से बात हुई तो वो कह रहे थे कि एक संत के रूप में ठाकुर जी ने एक बाबा को यहाँ पर रहने वाले को दर्शन दिए थे, तब उन्होंने खुदवाया। वो तो फिर महाराज की लीला बाद में चलती रही है। सब प्रथम जैसे अब दर्शन तो हमको भी हो गए कई बार साधु के रूप में, पर वो पहचान नहीं हो पाती। हमारे भगवान का तो ऐसा ही सिस्टम होता है, जब बाद में झटका लगता है बाद में पता चलती है, क्योंकि वो माया फेर देते, अपनी पहचान में नहीं आता है। अब ऐसे कई और रिजल्ट है, जैसे कोई खेत में खड़ा है आदमी, आसपास कोई आदमी नहीं दिख रहा है, और बाबा से उसने अर्जी लगाई, बाबा मुझको उचाने वाला कोई नहीं है, तो बाबा साधु का रूप धर के उसको उचा के आ रहे हैं, और 1 मिनट बाद ही अंतर ध्यान हो रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहे फिर कहाँ है बाबा। ऐसा तो हमारे गांव के लोगों के साथ हुआ है। तो यहाँ पे दर्शन तो कई लोगों को कई बार हो चुके हैं, ऐसे बाबा के रूप में, किसी साधु के रूप में भगवान यहाँ दर्शन कई लोगों को दे चुके हैं। हाँ जी, सच्चा देव है, बिल्कुल सच्चा देव है। और ये भी मान्यता है कि जो भी कोई अपनी मनोकामना होती है, जो मांगो तो पूर्ण होती है। हाँ जी, और अभी आप देखेंगे, अभी पूरा काम कम से कम 8 दिन का लक्की मेला रहेगा, हजारों की भीड़ रोज स्नान करते, 1000-2000 आदमी रोज स्नान करेंगे इस तालाब में अभी। और भैया देवताएं फिर इनकी तो क्या तमाम तरह की लीलाएं, पर यहाँ इतना है कि कुष्ठ रोग इस तालाब में नहाने से सही हो जाते हैं। ये बाबा का आशीर्वाद है हम लोगों को। हाँ, इसके व्रत रहने से, सोमवार के व्रत रह जाते हैं। ये बताइए, कभी भी स्नान करने यहाँ आ सकता है कोई? कभी भी आओ, 12 मास कभी भी आओ। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, ये अब तक हमारे साथ रहे इस गांव के रहने वाले लोग जो कह रहे हैं कि जो कार्तिक भगवान हैं उनका ये कुंड है, यहीं से ये जो मूर्ति है अंदर आप दर्शन कर रहे थे वो प्रकट हुई थी, तभी से ये कुंड है। और स्नान करने से कोई भी अगर बीमारियां यहाँ पर शरीर से जुड़ी, चर्म रोग से जुड़ी हुई होती है, मानसिक रूप से अगर जो भी भक्त नहीं आते हैं, मानसिक रोग में भी फायदा होता है, मानसिक अच्छा, पवित्र हो जाती है। कहने का मतलब ये मानसिक रोग का भी अगर कोई आदमी और इसमें स्नान करे तो उसकी बुद्धि में तुरंत परिवर्तन आएगा। जस्ट प्रकृति का अगर देखना है तो किसी मंद बुद्धि को लेके आओ, किसी मंद बुद्धि को इसमें नहलाओ, उसकी बुद्धि में तुरंत फर्क पड़ जाएगा। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, बहुत पागल सही होके गए हमारे यहाँ से। जय श्री राधे। कौन, जैसे आप जानते हो किसी को? नहीं, गांव का ही या बाहर के आते? नहीं, बाहर के लोग, परदेसी। गांव के लोग को तो किसी को परेशानी होती नहीं है हमारे को। अच्छा। गांव में तो किसी भी लोग को, किसी को, हमारे को कोई एक आध बुजुर्ग पहले थे वो हो गया होगा, एक आदमी को रहता है गांव में, पूरे में है भैया। ऐसा एक सती का वरदान है। क्या? हाँ, वो सती का वरदान है कि इस गांव के अंदर एक कोड़ी तो रहेगा सफेद दाल वाला, तो एक आध आदमी हमारे यहाँ रहता है, एक ही रहेगा पूरे गांव के अंदर, बाकी किसी को नहीं होएगा। बाकी कृपा हो जाती है। हाँ जी, हाँ हाँ। बाकी सब में बच्चों को कभी कभार हो भी जाते हैं, तो बच्चे एक बार नहाए और बत्ती लगाई अपने आश्रम मंदिर की, तो बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे रज लगा रहे हैं जो कुंड से लेकर आए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो इस रज को अपने शरीर पर लगा लेता है, जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। और इसकी मान्यता है कि दूर दूर से यहाँ पर स्नान करने के लिए, इस रज को लगाने के लिए भक्त आते हैं, बीमारियां ठीक होती हैं। इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? अंकित। ये रज क्यों लगा रहे हैं आप? ये हमारे सफेद दांत हो गए हैं इसलिए लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? ये इससे सफेद दांत खत्म हो जाते हैं। अच्छा। हाँ।
और भी लोग आते हैं यहाँ पर इनको? बहुत लोग आते हैं दूर दूर से, वो भी लगाते हैं। उनको ये चरमराग हो जाते हैं तो वो भी साफ हो जाते हैं। तो आप भी इसी वजह से लगा रहे हैं? हाँ, हम भी इसीलिए लगा रहे हैं। तो पूरे शरीर पे लगा रहे हैं? हाँ, पूरे शरीर पे लगा रखी है, इससे दांत सही होते हैं। देखिए ये बच्चे हैं जो अपने शरीर पर इस वृक्ष को लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि दाग जो होते हैं शरीर पर सफ़ेद या कुछ भी हो तो वो ठीक हो जाते हैं। और भी यहाँ पर है हमारे साथ, आप बताइए। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आप आए? मैं गांव दलौता से हूँ, पीएसएफ में जॉब करता हूँ, एक फौजी हूँ। स्नान किया आपने? मैं यहाँ पे कई बार स्नान कर चुका हूँ। हाँ। और ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, कुंड भी है, और यहाँ पे दाद खुजली जो भी समस्या होती है छोटी मोटी वो सारी दूर होती है। साईं बाबा का मंदिर है यहाँ पे, और हर साल मेला लगता है, बहुत दिन 15 दिन मेला चलता है इसका, काफी भीड़ रहती है और बहुत अच्छा मंदिर है, सारे रोग दूर होते हैं यहाँ पे। आपके कोई रोग हुआ जो आपने स्नान किया वो सही हुआ? मेरे साईं बाबा का दाद हुआ था, वो ठीक हुआ इस पे। कहाँ पर हुआ था? ये मेरे ये इधर ही हुआ था, चेस्ट में, और ये काफी पैरों पे भी हुए थे, तो अच्छे ठीक हुए जी यहाँ पे। मैं अभी भी हाथ मुंह धोने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और पहले कई बार नहा के भी गया हूँ, और अच्छा है मदर कुंड है। बहुत सारा भीड़ होती है यहाँ पे, अभी मेला लगेगा 15 दिन, इतनी भीड़ होगी ताकि यहाँ पे कुंड में जगह नहीं मिलेगी नहाने के लिए। यहाँ पे प्राचीन जो लेख मिलता है वो ये है कि यहाँ पे ताड़कासुर को मारा था किसी समय में। ताड़कासुर जो राक्षस था यहाँ पे राज करता था। हाँ, उसका वन था बहुत बड़ा, ये कोई ताड़क वन बोलते हैं ऐसे, तो उसमें ताड़कासुर को मारा था यहाँ पे। तो ताड़कासुर को मारने के बाद एक मुख से विराजमान है हमारे कार्तिक स्वामी यहाँ पे भैया। हाँ, और ये वरदान था उनका कि कोई इस तालाब में नहाएगा, मुझको सेएगा, मेरी सेवा करेगा या मुझ में श्रद्धा रखेगा तो उसका कुष्ठ रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसिक रोग में भी आप कभी भी स्नान कराना किसी भी मनुष्य को जो मंदबुद्धि हो, उसके दिमाग पे तुरंत फर्क पड़ेगा। 8 दिन बाद, अगर 8 दिन लगातार, जैसे 8 दिन में 2-4 बार आप उसको स्नान करा ले गए, यानी हफ्ते में 2 बार भी, तो उसकी बुद्धि में काफी परिवर्तन आ जाएगा। ये बाबा का वरदान है भैया यहाँ पे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए भोले बाबा के जो पुत्र हैं उनका ये मंदिर यहाँ पर है, और यहाँ पर चर्म रोग के साथ साथ जो मंदबुद्धि हो, जैसे मानसिक रूप से कोई भी परेशानी होती है, वो ऐसा कह रहे हैं गांव वाले कि स्नान जो भी करता है वो यहाँ से ठीक हो जाता है। ये जो आप कुंड देख रहे हैं, ये मथुरा जब आएंगे तो छाता के पास तरौली गांव है, तरौली में जाकर आप पूछ लेंगे कि स्वामी बाबा के कुंड जाना है तो आपको कोई भी यहाँ बता देगा। अकबर को कोई बता देंगे। राधे राधे।